ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं देहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हमारा विषय है प्रेक्षा ध्यान 4 चरण। प्रेक्षा ध्यान 4 चरण का अभ्यास हमें करना है। अक्सर मेरे पास ऐसे मैसेज आते रहते हैं, भी ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान में मन लगता नहीं है, चित्त एकाग्र नहीं होता है, विचारों का सिलसिला शुरू हो जाता है। जब ध्यान करने बैठते हैं तो ही विचार आते हैं, बाकी जब दूसरे काम करते हैं तो कोई विचारों का आना जाना इतना नहीं होता है। लेकिन जब ध्यान करने बैठते हैं तो विचारों का सिलसिला शुरू हो जाता है, ध्यान में मन नहीं लगता। ये किसी एक की समस्या नहीं, हर एक की समस्या है। ध्यान में मन नहीं लगना, चित्त नहीं लगना, तो इसके लिए है कि नियमित अभ्यास, ध्यान का नियमित अभ्यास बहुत जरूरी है। नियमित अभ्यास और समय का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। हम अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करते हैं तो भी हमारा ध्यान और अच्छा होता है। एक समय निश्चित कर ले, जब भी आपको ध्यान करना हो कम से कम 15 से 20 मिनट ध्यान नियमित करें, रोज करें कोई भी, और आप चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करेंगे। तो चित्त एकाग्र करने के लिए बहुत सारे प्रयोग भी बताए जाते हैं। महाप्राण ध्वनि का प्रयोग है, श्वास प्रेक्षा है, हमारे श्वास को देखना, श्वास को देखना भी एक ध्यान ही है। तो चित्त जब तक एकाग्र नहीं होगा आपका ध्यान लगेगा नहीं। और दूसरी बात, शरीर की स्थिरता। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो गर्दन में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द शुरू हो जाता है, ऐसी भी शिकायतें आती रहती है। तो इसके लिए हमें आसनों का अभ्यास भी नियमित करना है, योगिक क्रिया करनी है। मैं देखता हूँ हमारे क्लास में जब भाई बहन जुड़ते हैं, योगा की क्लास चालू रहती है, तो केवल खाली क्लास क्या करा रहे देखते रहते हैं। करने वाले आधे लोग करने वाले रहते हैं तो आधे लोग देखने वाले रहते हैं। देखने से काम होने वाला नहीं है, आपको साथ में अभ्यास करना पड़ेगा। योगाभ्यास की क्लास जिस दिन होती है, योगाभ्यास करें, साथ में आसनों का अभ्यास करें, योगिक क्रियाओं का अभ्यास करें, प्राणायाम का अभ्यास करें। जो भी क्लास कराई जाती है उसे साथ साथ करें। करने से आपको शरीर लचीला होगा तो आप एक आसन में बैठ पाएंगे। एक आसन में बैठना बहुत जरूरी होता है। तो अभी ध्यान के लिए हमें ये चीजें जाननी जरूरी है। अभी आसन प्राणायाम बहुत जरूरी है ध्यान के लिए, और प्रेक्षा ध्यान के ही अंग बताए गए। आसन, प्राणायाम, मुद्रा, ध्वनि प्रेक्षा ध्यान के सहायक अंग है। तो इनका अभ्यास भी हमें नियमित करते रहना चाहिए। तो हमारी क्लास में हम करवाते भी है, एक दिन ध्यान, एक दिन योगा, एक दिन ध्यान, एक दिन योगा, क्रम चलता है हमारा। तो
आसनों का अभ्यास नियमित करें और ध्यान के लिए आपको एक समय निश्चित करना है, प्रतिदिन करना है ध्यान। क्लास शुरू होती है हमारी 6:30 बजे, तो उससे पहले आप अगर ध्यान 15 मिनट का ध्यान सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में कर लेते हो आप, तो देखिए ध्यान बहुत बढ़िया होगा आपका। ब्रह्म मुहूर्त में जो ध्यान होता है उस ध्यान का बेनिफिट भी बहुत ज्यादा होता है, फायदा भी बहुत ज्यादा होता है। तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए हम ध्यान की तैयारी करें। पूर्व तैयारी ध्यान करने से पहले हमें ध्यान की पूर्व तैयारी क्या है उसके बारे में जानना होगा। तो ध्यान की पूर्व तैयारी में हमें पहले आसन का चयन करना है। पहले अगर आप वार्म अप कर सकते हो तो 5-7 मिनट वार्म अप भी कर सकते हो, तो हम बैठे बैठे ही वार्म अप कर सकते हैं। पहले वार्म अप करें, पूरा तनाव ऊपर की ओर, पूरा तनाव ऊपर ऊपर खींचिए, ऊपर खींचिए खींचिए। तो मांसपेशियों में खिंचाव देंगे तो मांसपेशियां हमारी लचीली होगी, तो हम ध्यान करने में हमें आसानी होगी। खींचिए पूरा, इस तरह से पकड़िए, सिर के ऊपर रखिए दोनों हाथों को, पूरा ऊपर खिंचाव दीजिए। अब लेफ्ट साइड खींचिए पूरी ताकत लगाते हुए, खींचिए, वापस ऊपर, राइट साइड खींचिए। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4। रिलैक्स, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स। देखिए आपको गर्दन में, कंधों में जो मांसपेशियों में खिंचाव आया, इससे आपको काफी राहत महसूस होगी। नेक्स्ट, गोल गोल घुमाइए कंधों को, रिलैक्स। पूरा शरीर पहले लचीला हो जाए, उसके बाद हम ध्यान करने बैठेंगे। अब पूरा ट्विस्ट, पैरों को सामने फैलाकर पैरों को भी अप डाउन कर लीजिए इस तरह से। पैरों की मांसपेशियां भी लचीली होनी जरूरी है, नहीं तो आप ध्यान में ज्यादा समय बैठ नहीं पाएंगे। रिलैक्स। देखिए गर्दन से लेकर पैरों तक हमने पूरे शरीर की वार्म अप एक्सरसाइज 5 ही मिनट भी नहीं लगे, 5 मिनट भी नहीं लगे, पूरा शरीर हमारा लचीला, इससे लचीला हो जाता है। अब हमें क्या करना है, एक आसन का चयन करना है। बहुत से भाई बहनों के वीडियो अभी भी ऑफ है, आप वीडियो ऑन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, आपका चेहरा भी दिखाई देगा, फेस दिखाई देगा, स्माइलिंग फेस सबके दिखने चाहिए। तो अभी आसन का चयन करना है। आसन ध्यान के लिए 4 आसन बताए गए। 4 आसन कौन से? सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन और पद्मासन। तो 4 आसनों में से किसी भी एक आसन का चयन करें। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बिना हिले डुले लंबे समय तक बैठ सकते हो, उस आसन का चयन करें। तो जिनसे पद्मासन लगता है पद्मासन लगा लीजिए, पद्मासन नहीं लगता है तो अर्ध पद्मासन लगाइए, वो भी नहीं लगता है तो सुखासन में सीधे पालथी मार के बैठिए या वज्रासन में बैठिए। नीचे नहीं बैठ सकता है तो कुर्सी पर बैठता है, कुर्सी पर बैठ के भी ध्यान किया जा सकता है। तो आसन का चयन हमने किया। अब मुद्रा का चयन, आसन के बाद मुद्रा। मुद्रा में 2 मुद्राएं बताई गई, ज्ञान मुद्रा या वितराग मुद्रा। तो ज्ञान मुद्रा बाएं हाथ, दोनों हाथों के अंगूठे और तर्जनी को मिलाते हुए इस तरह से
दोनों हाथों को घुटनों पे रखना है, शेष तीनों अंगुलियां ऊपर छत की ओर खुली हुई। ये हो गई हमारी ज्ञान मुद्रा। और वीतराग मुद्रा या ब्रह्म मुद्रा, इसमें बाएं हथेली नीचे दाहिनी हथेली ऊपर, दोनों हथेली को इस तरह से रखते हुए नाभि के पास गोद में टिका देना है, दोनों अंगूठे आपस में मिले हुए रहे। ये हो गई वीतराग मुद्रा। गर्दन बिल्कुल सीधी, मेरुदंड सीधा, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखें। शरीर बिल्कुल सीधा रहे। अब 3 बार महाप्राण ध्वनि, महाप्राण ध्वनि, लंबा श्वास भरें, भौंरे की तरह आवाज के साथ लंबा श्वास छोड़ें। देह सूत्र। संपेक्षई आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर की पकड़ को छोड़ दे, मांसपेशियों को ढीला छोड़ दे। शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन करे। काय गुप्ती, पूरी स्थिरता और पूरी जागरूकता। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देना है और शिथिलता का अनुभव करना है। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग, पूरा शरीर शिथिल हो जाए।
शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। अनुभव करें शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। शरीर में कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं, पूर्ण शिथिलीकरण। पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। कायोस्वर की यही मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रही। ध्यान का दूसरा चरण अंतर यात्रा। चित्त को शक्ति केंद्र पर केंद्रित करें। शक्ति केंद्र रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे का हिस्सा। चित्त को वहां पर लेकर जाएं। चित्त को शक्ति केंद्र पर केंद्रित करने के पश्चात धीरे धीरे सुषुम्ना मार्ग से चित्त को ऊपर की ओर लेकर आए। सुषुम्ना मार्ग, मेरुदंड के बीचों बीच सुषुम्ना नाड़ी, उस मार्ग से चित्त को ऊपर की ओर लेकर आना है। ज्ञान केंद्र तक लेकर आए। ज्ञान केंद्र मस्तिष्क के बिल्कुल ऊपर चोटी का भाग, चित्त को वहां तक लेकर आए। ज्ञान केंद्र पर आने के पश्चात वापस उसी मार्ग से चित्त को नीचे की ओर ले जाते हुए शक्ति केंद्र तक लेकर जाए। चित्त की यात्रा चले शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र, ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र, शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र, ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। नीचे से ऊपर, चित्त की गति के साथ श्वास की गति को जोड़ना है। चित्त को ऊपर लाते समय श्वास छोड़ते हुए चित्त को ऊपर की ओर लेकर आए। श्वास भरते हुए चित्त को वापस नीचे ले जाए। जिस तरह ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन में रबड़ का गोला संकुचित होता है, पारा ऊपर आता है, गोला फूलता है, पारा नीचे आता है।
ठीक उसी तरह चित्त ऊपर, श्वास बाहर, पेट अंदर। चित्त नीचे, श्वास अंदर, पेट बाहर। चित्त ऊपर, पेट अंदर, चित्त नीचे, पेट बाहर। चित्त और श्वास की गति साथ साथ चलती रहे। पूरी चेतना को सुषुम्ना मार्ग पर केंद्रित कर दें। सुषुम्ना मार्ग से चित्त की यात्रा चल रही है। पूरी चेतना को वहां पर एकत्रित करें। सुषुम्ना मार्ग पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों को अनुभव करें। मार्ग से चित्त की यात्रा चल रही है और वहां पर प्राण के प्रकंपन महसूस हो रहे हैं। ध्यान का तीसरा चरण दीर्घ श्वास परीक्षण। श्वास को प्रयास पूर्वक लंबा करें। मंद गति से लंबा श्वास भरें और लंबा श्वास छोड़ें। श्वास मंद और लयबद्ध। जितना समय पहले श्वास को लेने और छोड़ने में लगे, उतना ही समय प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में लगाए। श्वास भरते समय पेट की मांसपेशियां फूलनी चाहिए और श्वास छोड़ते समय सिकुड़नी चाहिए। लंबा श्वास आ रहा है, पेट फूल रहा है। श्वास जा रहा है, पेट सिकुड़ रहा है। श्वास आ रहा है, पेट फूल रहा है। श्वास जा रहा है, पेट सिकुड़ रहा है।
चित्त को नाभि पर केंद्रित कर दें। चित्त को नाभि पर केंद्रित करते हुए केवल पेट के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया को देखते रहें, अनुभव करते रहें। केवल पेट को देखते रहना। पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। श्वास की गति जो चल रही है चलने दें। पेट के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया भी निरंतर जो चल रही है चलती रहे। अब चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नासिकाओं के अंदर संधि स्थल पर ले आइए। चित्त को दोनों नथनों के अंदर संधि स्थल पर केंद्रित कर दें। चित्त को संधि स्थल पर केंद्रित करते हुए केवल आते जाते श्वास को देखते रहना है। श्वास आ रहा है, जा रहा है। केवल श्वास को देखते रहे। संधि स्थल पर श्वास का स्पर्श महसूस हो रहा है। श्वास भरते समय संधि स्थल पर हल्की सी ठंडक महसूस हो रही है और श्वास छोड़ते समय नथनों के अंदर हल्की उष्मा या गर्माहट महसूस हो रही है। इस ठंडक और उष्मा को देखते रहें, अनुभव करते रहें। पूरी चेतना को केवल श्वास को देखने में लगाएं। किसी भी तरह के अगर विचार आते हो तो उन्हें आने दीजिए। विचारों को रोकने का प्रयास ना करें, विचारों को आने दें। केवल दृष्टा भाव से उन्हें देखते रहें। विचार प्रेक्षा, विचारों को रोकने का प्रयास ना करें, केवल दृष्टा भाव से देखते रहें।
बीच बीच में श्वास संयम का अभ्यास करें। श्वास भरने के बाद थोड़ी देर श्वास को अंदर रोकें, आंतरिक कुंभक, और श्वास छोड़ने के बाद थोड़ी देर बाहर रोकें, बाह्य कुंभक। श्वास संयम का अभ्यास। श्वास संयम का अभ्यास करने से विचारों के सिलसिले कम होते हैं, विचारों का आना कम होता है। खेचरी मुद्रा का प्रयोग जिह्वा को पलटते हुए ऊपर की ओर ले जाते हुए जिह्वा के अग्रभाग को तालू से चिपका दे। जिह्वा के अग्रभाग को तालू से स्पर्श करें और जहां पर जिह्वा का स्पर्श तालू से हो रहा है, चित्त को वहां पर केंद्रित करें। वहां होने वाले प्रकंपन, जिह्वा के अग्रभाग पर होने वाले प्रकंपनों को अनुभव करें। जिह्वा को ऊपर की ओर पलटने में अगर असुविधा हो रही हो तो जिह्वा को अधर में रखें, जिह्वा को थोड़ा सा उठाते हुए हवा में रखें मुंह के अंदर, और चित्त को जिह्वा के अग्रभाग पर केंद्रित करें। जिह्वा को ऊपर की ओर पलटने में भी अगर प्रॉब्लम हो रही है और अधर में रखने में भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो जिह्वा को नीचे की ओर पलटते हुए नीचे वाले मसूड़ों में दांतों के अंदर अग्रभाग को लगाते हुए वहां पर चित्त को केंद्रित करें। ज्यो ज्यो आपका खेचरी मुद्रा का अभ्यास बढ़ेगा, विचारों का सिलसिला धीरे धीरे कम होता जाएगा। ध्यान का चौथा चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षा। ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर, ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र, चित्त को वहां पर केंद्रित करें। ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र पर चित्त को केंद्रित करते हुए वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान। ललाट के मध्य भाग पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान अनुभव करें। ललाट के बीचों बीच
सफेद रंग की गोल बिंदी लगी हुई है, आईने के सामने बैठे हैं, आईने में उस सफेद बिंदी को देखने का प्रयास करें। ललाट के बीचों बीच सफेद गोल बिंदी दिखाई दे रही है। बिंदी की चमक बढ़ रही है, चमकीला सफेद रंग उभर रहा है। अनुभव कीजिए, ललाट के बीचों बीच चमकता हुआ सफेद गोल पूर्णिमा के चांद के समान, पूर्णिमा के चांद के समान सफेद रंग उभर रहा है। ज्योति केंद्र पर चमकीला श्वेत रंग उभर आया है। श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र से चारों ओर फैल रही। अनुभव करें, श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र से ललाट के अंदर प्रवेश कर रही है। टॉर्च के प्रकाश के समान सीधी रेखा में श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र से ललाट के अंदर प्रवेश करती हुई पीनियल ग्लैंड तक पहुंच रही है। पीनियल ग्लैंड सारे संवेगों को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि, श्वेत रश्मियां वहां तक पहुंच रही है। पीनियल ग्लैंड सक्रिय हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। क्रोध शांत हो रहे हैं, आवेग और आवेश शांत हो रहे हैं। अब चित्त को पूरे ललाट पर फैला दीजिए और अनुभव कीजिए, श्वेत रंग के परमाणु पूरे ललाट पर फैल रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है। श्वेत परमाणु ललाट के अंदर तक फैलते जा रहे हैं।
पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया, बाहर से भी अंदर से भी। केवल सफेद रंग दिखाई दे रहा है, ओनली व्हाइट। सफेद रंग शांति का प्रतीक। परम शांति का अनुभव करें, परम आनंद का अनुभव करें। परम शांति, परम आनंद की अनुभूति। दो तीन लंबे श्वास भरे और लंबे श्वास छोड़। हे सूत्र का उच्चारण अपना सच में से मैं तेम भुए सुका पाए। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहंसुइज्जा चरणम पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र का उच्चारण दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए अरहंते शरणम पवच्चा सिद्धे शरणम पवच्चा साहू शरणम पवच्चा केवली पन्नतम धम्मं शरणं पवच्चा। आंखों को बंद रखते हुए आसन बदलते हुए बंदनासन में आ जाए। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। श्रद्धा सूत्र श्वास भरें और श्वास छोड़ते समय नीचे झुकेंगे। बंदे सत्संग कहते हुए नीचे झुकेंगे। 3 बार इस क्रिया को दोहराना है। वंदे सत्यम। श्वास भरते हुए वापस ऊपर। वंदे सत्यम। वंदे सत्यम।
दोनों हथेलियों को संपुट बनाते हुए, कटोरी नुमा बनाते हुए आंखों के सामने रखिए। धीरे धीरे आंखों को खोलिए, बंद कीजिए, अंधेरे में टिमटिमाइए और धीरे धीरे हथेलियां हटाते हुए भूमि दर्शन करते हुए आंखें खोल दीजिए। आसन बदलते हुए सुखासन में आ जाए। रिलैक्स। तो आप लोगों को ध्यान करके अच्छा लग रहा है। आप ध्यान का अभ्यास नियमित करना है, नियमित करना है। 4 चरण का अभ्यास तो आसानी से सभी कर सकते हैं और ये प्रारंभिक स्टेज है। हम ध्यान साधना में जब शुरू करते हैं तो ये 4 चरण का ध्यान ही पहले सिखाया जाता है। ये ध्यान में इस पूरा हम सब पूरा जब सज जाता है हमें, तो उसके बाद दूसरे ध्यान करवाए जाते हैं। शरीर प्रेक्षा है, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा है, दूसरे दूसरे ध्यान होते हैं। तो वो बाद में लेवल 2 में सिखाए जाने वाले प्रयोग है। तो हम तो बहुत दिनों से ध्यान कर रहे हैं। आज 2 साल तो दे लीजिए हमारे ये ऑनलाइन क्लास को शुरू करीब करीब हो रहे हैं, और उससे पहले भी हमारी क्लास आज 10 सालों से चल रही है। तो बहुत से साधक साधिकाएं ऐसे हैं जो नियमित ध्यान करते हैं। तो उनको तो ध्यान करके बिल्कुल अच्छा लगता ही है। और जो नए साधक है, नियमित अभ्यास करें तो ध्यान में आपका मन भी लगेगा, ध्यान भी अच्छा होगा, रंग भी दिखेंगे, सब कुछ। मेरे साथ साथ सभी उच्चारण कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, आंखें बंद। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, भावनाओं के साथ। ओम शांति। सब गुरुदेव के आभारी, सब आपके आभारी है।